जींग अपने को मरने वाला मनुष्य समझ के भगवान को नहीं जान सकता है। भगवान है अविनाशी, तो मैं मरने वाला, तो मैं जीव अल्पज्ञ, वो है सर्वज्ञ। तुम परिच्छन है, थोड़ा ही में है, हद में, वो है बेहद। अभी हद वाला एक थोड़ा वो बूंद सागर को कैसा पहचान सके, लेकिन बूंद अपने को पहचाने तो मैं ही सागर स्वरूप हूं। बूंद समानी समुद्र में और समुद्र समाना बूंद में, ये खाली ज्ञान होना चाहिए कि समुद्र कैसे बूंद में समाया पड़ा है। तुम बोलते नहीं बूंद में, भाई समुद्र कैसे आएगा? तो क्वालिटी कौन सी है? बूंद क्या है, समुद्र क्या है, छोटा क्या है, लहर क्या है, बुदबुदा क्या है? तुम जानो क्या है, क्वालिटी कौन सी है? वो तो पानी है। जते पानी उते पाण, जते पानी उते पाण। जहां पानी है तो पानी तो है। छोटा कौन है, बुदबुदा कौन है, लहर कौन है? और छोटा बुदबुदा लहर हमेशा रोती रहेगी। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहूंगा, क्यों? भाई सागर मेरे से जुदा है, वो रोती रहेगी सारी उम्र। मैं छोटी हूँ, सागर तो इतना बड़ा है, उसको देख के वो बेहोश हो जाती है, सागर बड़ा है। तुम भी ऐसा बेवकूफ है, भगवान तो बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या क्या है भगवान। भगवान ने सूरज बनाया, चांद बनाया, मैं तो एक अंगुली भी नहीं बना सकता हूँ। बाकी तुमने बेटा पैदा किया, ये मेरा बेटा है, भाई आओ जी, ये मेरा बेटा है, मेरी बहू है, वो तुमने पैदा किया। भाई अंगुली बना नहीं सकता है, सूरज बना नहीं सकता है, चांद बना नहीं सकता है, भाई बेटा तुमने पैदा किया, मैं उसकी मम्मी हूँ। कब तुमको भूला है? रात को सपने में भी भूला है कि मैं मम्मी नहीं हूँ, मैं डैडी नहीं हूँ? किसको भूला है? सपने में भी तुम देखेगा मेरा बेटा फलाना है, पहचानेगा सपने में। इतना तुम्हारे भीतर चला गई है माया, ये अज्ञान तुम्हारा भीतर चला गया, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं। ये कौन सा अज्ञान तुम्हारा गया है? कैसे तुम अज्ञानी नहीं है? कैसे तुम ज्ञानी बनेगा? जब तक तुम देह है और जब तक हम मेरा है और मैं करता हूं। मेरे को ये करना है, मैंने कल ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। ये 16 अध्याय में आसुरी और दैवी संप्रदाय में लिखा पड़ा है। भाई आसुरी संप्रदाय वाला कौन है जो बोलता है कल मैंने इतना ये भाई पैसा कमाया, कल मैं ऐसा करूंगा, पैसा और कमाऊंगा, मैं धनवान हूँ, मैं कुलवान हूँ। मेरे और स्त्री के, पुरुष और स्त्री के संयोग से सारी दुनिया बड़ी है, भगवान है ही नहीं। ये 16 अध्याय में भगवान का है का, और हम आए खाली भोग भोगने के लिए, मजा लेने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। हमारी दुनिया है, हमने पैदा किया है, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुई है, बाकी भगवान से पैदा नहीं हुई है। भगवान कुछ होता ही नहीं है। हम है, मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, हमारा धन है, ये हमारी दुनिया। मैंने कल इतना दुश्मन मारा, मैं कल ऐसा दुश्मन मारूंगा, मैंने ऐसा किया, कल मैं ऐसा करूंगा। और रात दिन दे अध्यास में पड़ा है, मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं। ये आसुरी संपदा का लक्षण है, हैवान का लक्षण है। तुम अपने से पूछो, तुम्हारे से कोई मनुष्य बैठा है या अभी तक तुम हैवान है? बोलता है ना मैं हूं, मेरा मर्द, मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरा चाचा। अर्जुन जैसा अज्ञानी तुम भी है या नहीं है? कभी तुमने बोला है मैं हूं ही नहीं? मैंने कभी बेटे को जन्म नहीं दिया है, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, नहीं मैंने जन्म लिया है, नहीं मैंने जन्म दिया है, नहीं मैं किसका बेटा हूं, नहीं कोई मेरा बेटा है। ऐसा कभी ध्यान में आया है कि मैं आत्मा हूं? बेटे को जन्म देने वाला मैं हूं? तुम्हारे हाथ में है किसी को जन्म देना। अभी तक तुम अहंकार में है कि मेरा बेटा है, वो कब सुधरेगा, मैं उसको ऐसा रोकूंगा, मैं उसको ऐसा करूंगा, मैं उसको ऐसा करूंगा, मेरा घर सुधरे। सेवानी चलो बेहतर उछले गणना। तुम सब सेवानी चर्या बैठा है या नहीं बैठा है? सबको अपने बेटे बेटी की चिंता लगी है या नहीं? जो भी तुम आते हैं सवाल कौन सा पूछते हैं? मेरा बेटा कब सुधरेगा, मेरी बेटी और मेरा मर्द शराब पीता है, वो रोज होटल में जाता है, वो मेरे को सताता है। मेरा नौकर, एक माई आई तो मेरी नौकरियानी जो है ना वो मेरे को सताती है, बाकी सब सुख है। एक ही नौकरियानी जो है रात दिन मेरे को सताती है। मैं उसको बोलती हूँ निकलो भाई, मेरे घर से निकलो। बोलती है नहीं निकलूंगी, क्या समझा? अरे मैं उसको निकालती हूँ तो दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, रात दिन उधर सो जाती है, मैं नहीं निकलूंगी। क्या तुमने समझा? तुम अपने को सेठा नहीं समझती है, मेरे को नौकरियां नहीं समझती है, मैं नहीं निकलूंगी। तो बरसों से उसके घर में बैठ गई है, निकलती नहीं है। वो इतना दुखी है, इतना रोती है, बोलती है ऐसी से मेरा क्या कर्म है जो निकलती नहीं है। रात दिन गाली देती है उस नौकरियानी को। तो तुम बताओ तो कैसे नौकरियानी से जिंद छूटे? जैसे तुम्हारी नहीं छूटती है ना मर्द बैठे से, उसकी भी नहीं छूटती है। जब तक तुमने वो दृष्टि नहीं रखी है कि ये भगवान है,
और ये नौकर तुम समझा किसी को तो नौकर खून चूसेगा तुम्हारा, सेवा नहीं करेगा, खून चूसेगा। और हम जब नौकर को भगवान देता है तो हमारी सारी दिन सेवा करता है। बोले सुबह से रात तक काम करेगा, तुम नहीं करना, ऐसी सेवा करता है। और तुम बोलते मैं सेठ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं फलाना मल हूँ, ये मेरा नौकर है, ये मेरा ग्राहक है, ये डॉक्टर बोलता है ये पेशेंट है, वकील बोलता है ये क्लाइंट है। सब तुम जो अज्ञानी है वो ऐसा ही देखता है कि मैं दूसरा, ये दूसरा, मैं दूसरा, भगवान दूसरा, मैं दूसरा, ये दूसरा। तो ये है रजोगुणी ज्ञान। पहले सत्वगुणी ज्ञान समझा, मैं सर्व में पेके भगवान, ये है सत्वगुणी ज्ञान। और पीछे जो दूसरा नंबर है रजोगुणी, ये कम आत्मा है, ये छोटी आत्मा है, ये बड़ी आत्मा है, ये महाआत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। अलग अलग आत्मा करके देखना, सबको अलग अलग करके देखना। ये मेरा प्रिय आत्मा है, ये अप्रिय आत्मा है। एक को देख के तुम हंसेगा, एक को देख के तुम ऐसा मुंह करेगा, भाई ये क्यों आया है, ये ऐसा है। एक से राग, एक से द्वेष। राजा आएगा, साहूकार, तुम उसकी इज्जत करेगा। गरीब आएगा, बोलेगा ठीक है खिचड़ी दूध इसको खिला के चलाओ। भाई राजा आया है, साहूकार आया है, तो चार चेयर उसको दियो ना, टेबल पर बिठाओ, बहुत उसकी इज्जत करेगा। लेकिन ज्ञानी किसको राजा समझे, किसको फकीर समझे? वो बोलता है ये मैं ही तो हूँ, एक ही परमात्मा। यहाँ राजा बन के आया, यहाँ फकीर बन के आया, या स्त्री बन के आया, या बेटा बन के आया, या मर्द बन के आया, सब एक ही तो भगवान है। ब्रह्म ज्ञानी का अपेक्षण सब ब्रह्म। और तुम्हारी दृष्टि जो जुदा जुदा अलग अलग जाती है। बेटे को बेटा देखा, मैंने मांस खाया, असल मुर्गा खाया। अगर बेटा देखा किसी को, स्त्री को स्त्री करके देखा, तुमने समझो चिकन मटन सब खाया उसी टाइम। तुम तो बड़ा वैष्णु समझता है अपने को, लेकिन स्त्री को स्त्री करके समझता है, बेटे को बेटा करके समझता है, चीज को चीज करके समझता है। ये फलानी चीज है, पदार्थ। जिसके बुद्धि में पदार्थ, स्त्री, बेटा पड़ा है, वो बुद्धि जो है वो रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि है। लेकिन सात्विक बुद्धि से, शुद्ध बुद्धि से मैं मिलता हूँ। शुद्ध बुद्धि माना सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि माना जिसमें कोई पदार्थ नहीं होवे, जिसमें कोई नाम रूप नहीं होवे। जिसकी बुद्धि में तो कोई दुनिया में नाम रूप भी है, कोई पदार्थ भी है। अच्छा, तुम रास्ते से ज्यादा बोलता है ये बड़ी चीज अच्छी है, अच्छी बोला तो बस तुम अज्ञानी हुआ। वरना अपने से अच्छा दूसरे को माना, ये लड़की बड़ी अच्छी है, अपने से अच्छा दूसरे को माना, तुम गिरा। खाली बोला ये लड़की अच्छी है तो उसी से तुम्हारी शादी होगी। क्या तुम कितना भी बड़ी उम्र वाला होगा ना, उसी से शादी करेगा एक दिन। एक आदमी था, 50 साल अपनी स्त्री के साथ रहा था, बहुत अच्छा, बहुत भाईबंद टाइप का, बहुत अच्छा आदमी, बड़ी जात वाला। अचानक 50 साल के 60 साल के बाद एक लड़की उसके ऑफिस में काम करती थी, क्लार्क थी। वो काम करती थी, सामने क्लार्क थी, खाली उसके अंदर में आया ये बड़ी अच्छी लड़की है। बस ऐसा, जैसे बोलता नहीं है बड़ी अच्छी लड़की है, तभी ऐसा बोला। 2-4 साल में उसी से प्रेम हो गया उसका। एक दिन वो लव मैरिज करके और लड़की लेके हेलो, हरिओम। अभी क्या वाणी चल रही थी, हम तो बिल्कुल अभी आए कि यही कि जहाँ पे हमारी प्रियता